औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक्स टीवी और मैं हूं मिसबाउद्दीन शेख। बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक बड़ा ऐसा इंकशाफ किया है जिससे बहुत सारे लोगों की नींदें उड़ गई, या फिर ये बोलना चाहिए कि वो ऐसा सच जो अपने दिल में दबा कर बैठे थे उसका इंकशाफ किया है। ये मैं आपको इस व्लॉग में इसकी पूरी तफसील बताऊंगा। बात करते हैं हम आगाज़ कराची मवेशी मंडी की। गुज़िश्ता 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा क्लिप चल रहा है, वो हर किसी ने इशू बनाया हुआ है कि कराची मवेशी मंडी के जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। वो एहतजाज कर रहे हैं कि शहर के अंदर से जो शहर में जो मंडियाँ लगी हुई हैं, बकरीद के हिसाब से ईद कुर्बान की मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं, वो ख़त्म की जाए। अच्छा, वो ख़त्म करने के लिए तो वो एहतजाज करने के लिए निकल गए, लेकिन अभी तक उन लोगों ने ये एहतजाज नहीं करा कि उन लोगों ने क्या, कराची के शहरियों ने भी एहतजाज नहीं करा कि ये जो जितने भी मामलात हैं, जो लोग जा रहे हैं, लूट रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। अभी हमारे एक स्टेज के आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, इंडिया में भी काम करके आए हैं वो, हिंदुस्तान में, उनके साथ भी हुआ, उनके दोस्तों के साथ भी हुआ, इसी तरह सैकड़ों लोगों के साथ हो चुका। अभी तक अरबों रुपए का जो है डकैतियाँ हो चुकी, कई तादाद में लोग ज़ख्मी हो चुके, कई तादाद में लोग कत्ल हो चुके, लेकिन इस पर अभी तक किसी ने एहतजाज नहीं करा। ना ही वो मवेशी मंडी वाले निकले और ना ही कराची वाले निकले कि भाई ये जो कत्ल हो रहे हैं इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये तो बात कर लेते हैं सब कि हम कराची में ऐसा मामला हो रहा है, बाहर अभी जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं आपको उससे डिस्कस करता हूँ। एक मैं अभी वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में सोशल मीडिया पे जो आपने देखा, यूट्यूब पे जो व्लॉगर वीडियो बना रहे हैं, उसमें वो मवेशी वाले से जो बात कर रहा है, जो व्यापारी आया है उससे बात कर रहा है, तो वो बोल रहा है कराची वालों की औकात ही नहीं ख़रीदने की। अब ये अल्फाज मुझे तो बहुत तकलीफ़ दिए अल्फाजों ने मुझे। अब मुझे नहीं पता है कि लोगों को कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि उसकी व्यूवरशिप देखी मैंने, हज़ारों में व्यूवरशिप थी उसकी। अगर कराची वाले इस काबिल नहीं है तो फिर कराची में जानवर बेचने क्यों आते हो? कराची वाले इस काबिल नहीं है तो जाओ किसी और शहर में लगाते मंडी। कराची में जानवर भी बेचने आ रहे हो, कराची वालों की बुराई भी कर रहे हो। अच्छा, तो इस पर एक सवाल ये बनता है कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, जो कराची से टैक्स लेते हैं, पाकिस्तान को चलाने में कराची का हाथ है, टैक्स भी कराची वाले देते हैं, रिश्वत भी कराची वाले देते हैं, भत्ते भी कराची वाले देते हैं, हर तरह से हर किसी की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। जब अपने ऊपर आती है, अपने मामलात होते हैं, तो वो किसी भी कोने से निकाल के पकड़ लेते हैं। वो कोई अल्ताफ़ हुसैन साहब बानी एमकेएम के लिए गाने गा ले या डांस कर ले उनके गाने पे, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, वो किसी भी कोने में हो। पिछले 2 साल से 2016 से जो डकैतियों के मामला चल रहे हैं, अब तक कितने डकैत पकड़े, कितने मारे गए। जब कराची वालों ने असला उठाया तो फिर एक दफ़ा 144 स्टार्ट कर दी, 144। उस पर तो याद आ गया, हाँ भाई कराची वाले हैं कि वो असला रख सकते हैं। वो जो डकैत मारते फिर रहे हैं, अभी एक गैंग का लीडर पकड़ा गया, मलक गैंग का, जो मुल्तान से आता है। उसने 2016 में बानी एमकेएम की पाबंदी के बाद कराची में, उसका बयान है, मौजूद है सोशल मीडिया पे, किसी यूट्यूबर ने लिया उसका बयान। उसका बयान है कि भाई जब एमकेएम पे पाबंदी लगी तो हमें आज़ादी मिल गई, हम कराची आए। उसने जितना इंकशाफ किया है कि कितना किलो उसने सोना बेचा है, क्या करा, वो सारे मामला सबके सामने हैं। अरबों रुपए की डकैती बता दी उसने 5-6 सालों में, 7 सालों में, 5-7 सालों में उन लोगों ने अरबों रुपए की डकैती बता दी, लेकिन उस पर किसी ने कोई बात नहीं करी। वो गिरफ्तार हुआ, उसके अपने बंगले 42 करोड़ रुपए का एक बंगला है, 46 करोड़ रुपए का एक बंगला है उसका, वो भी मुल्तान शहर में। डकैत कराची में 2016 से काम कर रहे हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है इदारों के ऊपर कि इदारे इस पर काम करें और पूछें भाई कि
किसके कहने पर, वो आप सब जानते हैं कि कराची में कौन से शहर के लोग इस शहर पे काबिज हैं और कौन सिक्योरिटी फराहम करने के दावेदार हैं और उनका मुल्तान से क्या ताल्लुक़ है। बानी एमक्यूएम पे या एमक्यूएम वालों पे पाबंदी लगने के बाद ये डकैती का सिलसिला शुरू हुआ, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कराची में सिर्फ एक गैंग ने, जो मलक गैंग का लीडर पकड़ा गया, वो अरबों रुपए की के डकैतियों की इंकशाफ कर रहा है। ये एक सवालिया निशान है। कराची वाले अपने हक़ के लिए अब निकलें। और जब आप किसी के गाने पे या बानी एमक्यूएम की बात की जाए, उनके गाना कहीं चलता है, चाहे वो साहिल समंदर पे चले या किसी फार्म हाउस पे, उस पर लड़के डांस कर ले तो उनको घरों से उठा लिया जाता है। तो इन डकैतों को कैसे उठाया नहीं जाता जो डकैतियाँ कर रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं। अगर आपका इसमें हिस्सा है तो फिर ऐलान कर दें, खुला ऐलान कर दें कि कराची वालों से हमारी जंग है। उसका सबूत तो यही है ना कि आपने एक पंजाब का एक लापता हुआ है, उस पर सब ने शोर मचा दिया, लेकिन पिछले 60-70 सालों से कराची और बलूचिस्तान के लोग लापता हो रहे हैं, तो वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं ना। इस पे मुझे आप लोगों के भी कमेंट चाहिए, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। बाकी मैं तफसीली वीडियो रात को बनाऊंगा इंशाल्लाह और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द बनाऊँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।